फ्रेंड्स, वेलकम टू SCC डिजिटल जोन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम सभी ने NCERT के हर एक का जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मींस अकॉर्डिंग टू NCERT हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम लोग कुछ समय देख करके एंड कुछ क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अदर बुक से हैं, चाहे वो RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, चाहे वो KC सिन्हा हो, कोई भी बुक हो, अरिहंत हो, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होगा उसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए NCERT के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो चुका, उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन है जिसको कि हम लोगों को देखना है। तो आज की क्लास में हम वही देखेंगे। 2-3 क्लासेस में अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने में एंड बाकी हम लोगों का फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर या दूसरा एक्सरसाइज जो भी होगा। तो आज क्या है कि हमने उसमें से बस 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड एक वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर यूँ बोलिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे पहले कि एक नोट हम लोगों को देखना है, छोटा सा पॉइंट है। वो नोट ये है कि इफ़ x इज इक्वल टू वाई, मीन्स अगर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट अगर दोनों बराबर है, ठीक है, देन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो उस केस में क्या होगा कि एक्स वाई बोलिए या वाई एक्स बोलिए, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन इन केस अगर ये बराबर नहीं होता है तो एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स, तब एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये यहाँ पर यदि बताऊँ कि 2, 3 अगर है, तो ऐसे ही 2 and 3 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, मीन्स ये दोनों इस तरीके से भी इक्वल नहीं होंगे। एंड जब दोनों पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे तो यह दोनों ही पॉइंट अलग अलग कोऑर्डिनेट हो सकता है, या फिर अलग अलग जो है सो, या सेम कोऑर्डिनेट भी होगा तो पॉइंट अलग अलग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हमने 3 क्वेश्चन फिलहाल लाया है, 2 ऑब्जेक्टिव एंड एक सब्जेक्टिव। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोलता है कि पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन, मीन्स ओरिजिन को छोड़कर, क्योंकि ओरिजिन का भी जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ओरिजिन का भी कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होता है वो होता है 0, 0। ठीक है, तो ओरिजिन का भी कोऑर्डिनेट हमारा 0, 0 होता है। तो यहाँ पर भी तो ये फॉर्मूला जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये हमारा अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिन का दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल्स टू ऑर्डिनेट विल लाई इन। एब्सिसा जो है वह ऑर्डिनेट के इक्वल होगा और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, अगर 2, 2 रहा या -2, 2 रहा, 3, 3 होगा या फिर -3, 3 होगा, तो यह दोनों ही बिलोंग करता है किस में, दोनों ही पॉजिटिव होता है फर्स्ट आपको क्वाड्रेंट में, एंड दोनों ही नेगेटिव एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कहने का ये मतलब हो गया कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट वो हमारा ये है। ठीक है, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन। क्या बोल रहा है कि वह पॉइंट जिसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर नेगेटिव, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो सीधी बात है, दोनों नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हम लोगों ने देखा हुआ है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना हमें है। 3 स्टूडेंट्स वर मेड टू स्टैंड ऑन द पॉइंट P, Q and S with coordinates 1, 1, 6, 1 and 1, 6 respectively in a playground to play a game। मीन्स 3 स्टूडेंट है जो कि P, Q और S पॉइंट्स पर खड़े हैं किसी प्ले ग्राउंड में। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हम सभी को गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th पॉइंट R। ये जो 4th पॉइंट है उसको हम लोग R बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये जो है सो हमसे पूछ रहा है, लेकिन कंडीशन है सो दैट PQRS फॉर्म्स अ स्क्वायर, मतलब वो जो हमारा R का कोऑर्डिनेट वैसा ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, विच टाइप ऑफ वैल्यू वुड यू इन्फर फ्रॉम द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से वह जो 4th जो पॉइंट्स है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें देखना है। तो आइए सबसे पहले क्या है कि हम सभी को इस क्वेश्चन को
सॉल्व करने से पहले जो हमारा फर्स्ट P जो है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग देख लेते हैं 1 1 है, Q का कोऑर्डिनेट 6 1 है एंड P Q एंड S की बात कर रहा ना ये, तो इसे हम लोग S लिख लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 1 6 है, ठीक है। तो हमें अब R का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। उससे पहले हम सभी को क्या करना है, अब एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है और वह जो कोऑर्डिनेट प्लेन होगा वह एक चीज़ और देखना है हमें कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने से पहले कि ये जो x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं सभी के सभी पॉजिटिव हैं एंड मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। मीन्स जो पॉजिटिव है उसे हम लोगों को 6 तक लेना है, ठीक है ना, x और y दोनों। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सभी के सभी 1 सेंटीमीटर या फिर यूँ समझ लें कि यदि मैग्नीट्यूड गिवन अगर नहीं है तो उसे हम लोग इक्वल डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा 1, ये रहा 2 3 4 5 6 7, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। अब इस पॉइंट्स को हम लोगों को पहले प्लॉट करना है फिर हम लोग देख पाएंगे। तो फर्स्ट है 1 1 1 1, कौन सा पॉइंट हो गया, P पॉइंट ये हो गया, ठीक है, मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये हमारा P हो गया, ठीक है। Q 6 1 मीन्स x कोऑर्डिनेट 6 एंड y कोऑर्डिनेट 1, मीन्स इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा Q कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। S 1 6 मीन्स x हो गया आपको 1 एंड y कोऑर्डिनेट हो गया 6। तो इसको हम लोग S जो है सो बोलेंगे। तो P Q यहाँ S है, इसको स्क्वायर हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ से जब यहाँ डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से देख लें 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, मीन्स ये कंफर्म है कि डिस्टेंस इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एक पॉइंट्स होगा स्क्वायर तभी बन पाएगा जब यहाँ से ये पॉइंट इस तरीके से मिलेगा और इसका नेम हम लोग PQRS, यहाँ पर हम लोग R डालेंगे। तो इस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉमन है, जो X जो कोऑर्डिनेट होगा वही होगा जो R का होगा, मीन्स कितना होगा 6, एंड जो Y कोऑर्डिनेट होगा वही होगा जो कि यहाँ पे कौन सा है, S का है, जो कि 6 है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि जो R कोऑर्डिनेट है वो 6 6 है। कहने का ये मतलब यहाँ जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था विच पॉइंट ऑफ वैल्यू वुड यू इन्फर फ्रॉम द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार जो आप जिस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जो स्क्वायर को बनाने के लिए जो फोर्थ पॉइंट है वो कौन सा होगा, तो वो 6 6 होगा, ठीक है ना। मीन्स ये जो हमारा 6 6 पॉइंट है ये हमारा होगा। तो जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा 6 6, और ये 6 6 ही जो है ये क्या होगा, R का कोऑर्डिनेट होगा एंड यही होगा हमारा फोर्थ पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एग्जाम में जो है सो डिफरेंट टाइप से भी क्वेश्चन गिवन होता है। तो ये जो भी क्वेश्चन था कहीं ना कहीं यहाँ से देखकर जो P कोऑर्डिनेट है ना उसके अकॉर्डिंग देखकर हम लोग कॉमनली बता सकते थे, लेकिन क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भी हमें कुछ हमें जो गिवन है, जैसे मान लेते हैं कि जो भी कुछ क्वेश्चन में हमें गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। गिवन के बाद फिर हम लोग सॉल्व करने चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये जो फर्स्ट जो हम लोग का जो सेकंड जो नोट का पॉइंट था, इस पॉइंट पर बेस्ड जो है सो क्वेश्चन था। कुछ और भी क्वेश्चन है उसको हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।